तो इस वक्त भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है भारत मंडपम में। और आइए सीधे आपको ले चलते हैं भारत मंडपम। हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की सबसे बड़ी बैठक है, देश भर से यहां पर लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कही और आज भी वो देंगे गुरु मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को। क्या कुछ इस वक्त वहां पर हलचल है? साथ ही मैं देख रही हूं आपके साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली हैं, जो डिब्रूगढ़ से नॉर्थ ईस्ट के सांसद हैं और काफी जमीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। आपने प्रस्ताव की बात की, कल राजनाथ सिंह ने जो राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया था उसका अनुमोदन निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने किया। और राजनाथ सिंह ने सिलसिलेवार तरीके से, जिस तरीके से पूरे रोड मैप, पूरा खाका जो भारतीय जनता पार्टी का बताने का काम किया, उसमें मैं हॉल के अंदर था। मुझे कई बार ऐसा लगा कि पूरा हॉल राम मंदिर के नाम पर तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता था और कार्यकर्ताओं का जो जोश था वो 7वें आसमान पर था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट होने का, जो कार्यकर्ताओं से संवाद करने का जो सिलसिला है वो लगातार स्थापित हो रहा था। पूरा खचाखच हॉल जो भारत मंडपम है उसमें अद्भुत नजारा था। लगता था कि पूरा जो हिंदुस्तान है उस मंडपम में वो समाहित हो गया है। हमारे साथ पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए जिस तरीके से कार्यकर्ता कल भी उत्साहित थे, आज पीएम का संबोधन होगा, क्या उम्मीदें हैं कार्यकर्ताओं में? कितना जोश भर सकेंगे? 400 पार का नारा संकल्प में कितना तब्दील होगा? देखिए, ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है और इसमें करीब 11,000 पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और जो बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करीब 9,000 लोगों को रजिस्ट्रेशन हो गया था। तो आज प्रधानमंत्री के उद्बोधन है और पूरा विश्वास है 11,000 जो लोगों को बुलाया गया था, शायद 11,000 लोग ही आज उपस्थित रहेंगे। और जैसे आप लोगों को पता है कि पूरा इस अधिवेशन में पूरा पार्टी के जो हमारी सिस्टम है, जिला परिषद के मेंबर हो, पार्टी के प्रेसिडेंट हो, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हो, मंडल प्रेसिडेंट हो, ऐसे लोगों को ही बुलाया गया है यहाँ। और आप देख रहे हैं कि आज 12, 12:30 बजे, 1 बजे भारत प्रधानमंत्री की उद्बोधन होगी और हमें यहाँ आज और कल जो हमें रोड मैप दे दिया जाएगा कि आने वाले मंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं तक में बहुत उत्साह है पीएम को सुनने के लिए कि पीएम क्या कुछ रखते हैं, क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ संकल्प लेकर लोकसभा चुनाव के लिए जाया जाएगा। जी, जो जैसे कहा गया है 370 सीट हमें जीतना है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार करना है। इसीलिए आज कार्यकर्ता में पूरा उत्साह है कि प्रधानमंत्री के भाषण सुनूं, कोई नया हमें दिशा निर्देश दे कि हम जो लोकसभा होगी उसमें हम जाके इस तरह से हम काम करें। इसके लिए पूरा उत्साह है पार्टी में और पूरा विश्वास है। जो मैंने कहा कि 9,000 लोगों को बुलाया गया, 9,000 लोग आज 100% अटेंड रहेंगे और हमारी जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसी से हम काम करेंगे और 370 हम भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेंगे और हमारी एनडीए जो है 400 से अधिक हम जीतेंगे। 400 पार का जो नारा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है वो उसको आत्मसात कर रहा है और कार्यकर्ताओं का जो जोश है, जुनून है, वो 7वें आसमान पर है। और कल जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के मुल्कों में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाने का क्रेडिट दिया, उनको कहा कि पूरी दुनिया आज भारत को देख रही है, भारत का ग्रोथ रेट जो है वो आगे बढ़ रहा है। विपक्ष का ग्रोथ रेट भले ही पीछे घट रहा हो, लेकिन जो सत्ता पक्ष का ग्रोथ रेट है वो आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा जो गरीबी रेखा से नीचे लोग थे वो बाहर निकले हैं। और मोदी की गारंटी का ही कमाल था कि लोगों के बैंक में जनधन खाते या जो खाते खुलते थे उसकी गारंटी देने वाला कोई नहीं होता था, जिसकी वजह से इन मजदूरों या फिर जो गरीब लोग थे उनके पास पहचान का संकट होता था। उस पहचान की संकट से प्रधानमंत्री ने उबारा और उनकी गारंटी की वजह से करोड़ों लोगों के खाते जो हैं वो बैंक में खुल सके, जो कहीं ना कहीं पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को राजनाथ सिंह ने दिया। और राजनीतिक प्रस्ताव के बाद आज तमाम लोगों की नजरें रहेंगी। गृह मंत्री एक प्रस्ताव लेकर आएंगे जिसमें विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। जया।
पास फिर लौटेंगे और जानकारी के साथ लेने के लिए, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस बुलेटिन